हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज यादव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी मैथ्स क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो नंबर सिस्टम में सीरीज के सम का टॉपिक चला हुआ था, जिसमें हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। उसी में अब आगे हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ इवन नंबर। हम क्या पढ़ेंगे आज? सम ऑफ इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं? उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। बस हमें यहाँ पे मेनली ये देखना है कि n क्या होगा। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा था, नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, 1 से 20 तक नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 से 20 तक नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो n की वैल्यू वहाँ पे क्या थी? 20 थी। ये था नेचुरल नंबर के लिए। ये किसके लिए था? नेचुरल नंबर के लिए था। बट अब हमें क्या करना, इवन नंबर। अगर इवन नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन सम ऑफ इवन नंबर का, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ इवन नंबर की इवन नंबर कितने होंगे। जैसे 1 से 20, 1 से 20 नेचुरल नंबर तो 20 है, बट वो सभी इवन नंबर नहीं हैं। उसमें से आधे इवन होते हैं और आधे ओड नंबर होते हैं। तो हमें n फाइंड आउट करना, ये मेन काम है। अगर n हमें मिल गया तो वह उसको वैल्यू को रख के और फिर हम सम तो निकाल सकते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं कि ये n जो है वो कैसे करते हैं, ये n जो है फाइंड कैसे करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ इवन नंबर, अगर हमें नंबर ऑफ़ इवन नंबर चाहिए फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20, 1 से 20 नेचुरल नंबर 20 है। इवन नंबर और ओड नंबर आधे आधे होंगे। तो हमें क्या करना है? सिर्फ हमें करना है आधा, करना है हाफ़ करना है। तो 20 का हाफ़ करना है। 20 का हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो नंबर ऑफ़ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक नेचुरल नंबर थे 20 और उसका हाफ़ कर दिया तो क्या हो गए? 10। 10 इवन नंबर होंगे और 10 ही ओड नंबर होंगे। ठीक है, ओड की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें इवन पे देखो, नंबर ऑफ़ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 19। अब आप कहोगे कि यहाँ पर अगर कोई ओड वैल्यू दे दे, 1 to 19 नंबर ऑफ़ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 19 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओड होगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ये क्या आएगा? 9.5 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। अगर ऐसा डेसिमल में हमें मिल रहा है, ओड नंबर हुए यहाँ पे, तो डिवाइड करने पर हमें डेसिमल में मिलेगा। तो उसका क्या करते हैं? देखिए, उसमें उससे जस्ट पीछे जो कंप्लीट नंबर है उससे, जैसे 9.5 है, 9.5 से जस्ट पीछे जाएंगे तो कंप्लीट नंबर कौन है? 9.5 से जस्ट पीछे जाएंगे तो कंप्लीट नंबर कौन है? 9 है। तो 9.5 से जस्ट पीछे जाने पर कंप्लीट नंबर क्या है? 9 है। तो वही हमारा क्या होगा? n होगा। वही हमारा क्या होगा? n होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो n है। अगर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वही वैल्यू n है। नेचुरल नंबर ऑफ़ इवन नंबर वही होगा जो अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर कोई ओड वैल्यू हुई यहाँ पे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हमें उससे जस्ट पीछे जो कंप्लीट नंबर है वो n की वैल्यू लेनी है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए अपना, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 19, 1 से 19 तक जो नेचुरल नंबर है उसका सम बताना है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ लिया, n इंटू एन प्लस वन। अब n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है तो क्या बताया? 1 से 19, 1 से 19 19 नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 से 19 19 नंबर होते हैं। डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.5। कंप्लीट डिवाइड हो जाता, कंप्लीट नंबर आ जाता, यहाँ पे कंप्लीट नंबर आ जाता, डिवाइड कंप्लीट करने पर कंप्लीट नंबर आ जाता तो वो n हो जाता। बट यहाँ पे तो डेसिमल में है, डेसिमल में है इसलिए इसको n की वैल्यू नहीं ले सकते। n की वैल्यू क्या लेंगे? तो n की वैल्यू हम जो लेंगे वो क्या होगी? इससे जस्ट पीछे का जो कंप्लीट नंबर है, तो 9.5 से जस्ट पीछे मतलब छोटा, इससे जस्ट छोटा जो कंप्लीट नेचुरल नंबर है, 9.5 से जब पीछे चलेंगे तो 9 आएगा ना कंप्लीट नंबर सबसे पहले, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख दो 9 और 9 प्लस 1,
तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 10 और ये पे हो जाएगा 90 हो जाएगा। आ गया होगा आई थिंक। अब आगे देखिए सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 20 to 50। ये फ्रॉम और टू का मैंने पहले भी बताया था कि फ्रॉम और टू हो तो इन दोनों को काउंट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है 20 भी लेना है तो 20 इवन है ना, 20 22, उसके बाद इवन नंबर कौन है 24, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 50 भी लेना है तो वो इवन है। तो हमें ये चाहिए 20 22 24 अप टू 50। तो हमें क्या करना है 20 से आगे 19 नंबर तक के जो इवन नंबर है, 19 तक जो इवन नंबर है, 19 से पहले जो इवन नंबर हैं वो हमें काउंट नहीं करने। तो हम करेंगे सम ऑफ इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 to 50, 1 से 50 तक के लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जितने मैं फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ ये सब 1 से है, 1 से 20 के लिए, 1 से 19 के लिए है, ठीक है। तो 20 से स्टार्ट होता है तो उसके लिए नहीं है। तो हम 1 to 50 निकालेंगे, 1 से और आखिरी लास्ट तक के जो इवन नंबर है उनका सम निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए इसमें से। तो सम ऑफ इवन नंबर कहाँ तक के नहीं चाहिए, 1 से लेके कहाँ तक नहीं चाहिए, 20 तक तो चाहिए, 20 से तो चाहिए ना। तो हमें क्या चाहिए, कौन नहीं चाहिए, 19 तक नहीं चाहिए, 19 तक हमें नहीं चाहिए। अब देखिए इवन नंबर 1 से 50 इवन नंबर कितने होंगे, 1 से 50 इवन नंबर कितने होंगे, इसको डिवाइड करो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। 1 से 50 कितने होंगे 25, तो n की वैल्यू 25 हो गई इसके लिए। तो ये आ जाएगा 25 ब्रैकेट 25 प्लस 1 माइनस इवन नंबर 1 to 19 हमने यहाँ पे बताया था 1 to 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9.5, उससे पॉइंट में आ गए, इसलिए जस्ट पीछे वाला जो कंप्लीट नंबर है वो n होता है। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 9 और ब्रैकेट 9 प्लस 1 ऊपर भी किया है मैंने। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 26 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10। ये 25 और 26 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 650 और इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो 90 आएगी। इनको माइनस करेंगे तो 560, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमें 20 से 50 अगर इवन नंबर का सम चाहिए, इवन नंबर का अगर 20 से 50 चाहिए तो 1 to 50 जो इवन नंबर है उनका सम करेंगे, फिर 1 to 19 वाले इवन नंबर का सम करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए बिटवीन है तो हमें ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। ये क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 20 एंड 50, बिटवीन 20 एंड 50 है तो ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सम ऑफ इवन नंबर 1 to 50 तो नहीं लेना, तो इससे पहले कौन है 49 तक माइनस सम ऑफ इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 to 20 नहीं लेना, मतलब 21 से लेना है, 21 इवन नहीं है तो 22 से लेना है, बट 20 नहीं लेना है तो 21 से और 49 के बीच के लेने हैं ना। तो हमें 20 तक नहीं चाहिए, 1 से 20 तक नहीं चाहिए, 1 से 20 तक के जो इवन नंबर है वो नहीं चाहिए, और 1 से 50 नहीं लेना, 49 लेना, क्योंकि 50 नहीं लेना। अब इसके लिए n की वैल्यू निकालना, इसके लिए n की वैल्यू निकालना, इसके लिए n की वैल्यू निकालना 20/2 10, इसके लिए n की वैल्यू निकालेंगे 49/2 और डेसिमल में आएगा तो उससे जस्ट पीछे वाला नंबर। तो इसके लिए जो n की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 49/2, तो ये आ जाएगा 24.5। तो पॉइंट में लेते नहीं है तो इसलिए n क्या ले लेंगे 24 ले लेंगे। और इसके लिए जब n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/2 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू इसको दोनों फॉर्मूला लगाना है n × n+1 वाला, ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर और बीच में माइनस, और इसको सोल्व करना। ये आपका होमवर्क है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो आगे मैं वीडियोज़ डालूँ वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।